Good morning dear students. How are you all? I hope you all are doing well. प्यारे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हमारा अफर्मेटिव हो गया था। आज हम आपको कराने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो मेरे चैनल सुपर एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेस में बने रहिए और टेंस के बारे में जो भी आपको नॉलेज मिल रही है उसको लेते रहिए। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इसमें साथियों में दो चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट का और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट का। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है यानी ही, सी, इट तथा नेमिंग वर्ड होते हैं, तब नहीं कि अंग्रेजी डज नॉट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। और यदि सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस में अगर कहीं नेवर का यूज हो रहा है तो नेवर के बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो हमारी फिफ्थ फॉर्म में होगी, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं यानी ही, सी, इट तथा नेमिंग वर्ड, इनके साथ में अगर नेवर का यूज हो रहा है तब मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होगा, यानी वर्ब के लास्ट में एस या एस आपको ऐड करना जरूरी है। ठीक, जैसे एग्जांपल है वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस है। इसकी अंग्रेजी इस प्रकार बनेगी, ही डज नॉट राइट अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखता है। He does not write a letter। आपने देखा कि यहाँ पर does not के बाद में सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। इसी प्रकार मोहन कभी शोर नहीं मचाता है, इस वाले सेंटेंस में कभी नहीं का यूज हुआ है। तो कभी नहीं की जो अंग्रेजी होती है वो नेवर होती है। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तब नेवर के बाद में मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। मोहन कभी शोर नहीं मचाता है, मोहन नेवर मेक्स अ नॉइज। तो प्यारे साथियों, आपने देखा कि यहाँ पर मोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मोहन के बाद में मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर डज नॉट का यूज है तब फर्स्ट फॉर्म लगा दो, और अगर नेवर का यूज हो रहा है तब नेवर के बाद में मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज अवश्य होगा। जी, अब बात कर लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। आई, वी, यू, दे, ये सब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है। इनके बाद में नहीं की जो अंग्रेजी होगी वो डू नॉट होती है, डू नॉट होती है। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, अब यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, आई के बाद में नहीं की जो अंग्रेजी होगी प्यारे साथियों वो डू नॉट होगी। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। इसी प्रकार तुम कभी समय नष्ट नहीं करते हो, इस वाले सेंटेंस में कभी नहीं आया है, कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होगी। लेकिन यू नेवर वेस्ट टाइम, तुम कभी समय नष्ट नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। आई, वी, यू, दे होने पर नेवर के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, चाहे आप डू नॉट का यूज कर रहे हो चाहे आप नेवर कर रहे हो। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेवर के बाद में मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज तभी होगा जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। तो मैं समझता हूँ ये नेगेटिव सेंटेंस आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। बस छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है कि जब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, तब तब नेवर के साथ मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी और डज नॉट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसे ही यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे है तब इनके बाद नहीं की अंग्रेजी डू नॉट और कभी नहीं की नेवर, यानी इन दोनों के बाद में ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। हमें सिर्फ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है
तब डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाओ और नेवर के साथ फिफ्थ फॉर्म लगाओ। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तब डू नॉट के साथ और नेवर के साथ दोनों के साथ ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस थे जिनका फॉर्मेशन इस प्रकार होता है। मैं समझ रहा हूं कि आपके समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। चलो आगे एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसके बारे में। जी अब ये सेंटेंस है वह खाना नहीं बनाती है। वह खाना नहीं बनाती है या वह खाना नहीं पकाती है। इस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है जिसकी अंग्रेजी सी होगी। सी मींस होता है वह खाना नहीं बनाती है। सी डज नॉट खाना बनाने की जो अंग्रेजी होती है प्यारे छात्रों वो होती है कुक। सी डज नॉट कुक और खाने को बोलते हैं भोजन को फूड। सी डज नॉट कुक फूड वह खाना नहीं बनाती है। तो इस वाले सेंटेंस में नहीं की जो अंग्रेजी आई है वो डज नॉट आई है। इस नहीं की जो अंग्रेजी आई है वो डज नॉट आई है। और प्यारे साथियों डज नॉट के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो। ठीक, अब इसी सेंटेंस को हम दोबारा रिपीट करते हैं। वह कभी खाना नहीं बनाती है। वह कभी खाना नहीं बनाती है। देखो सेंटेंस वही है, यहां पर नहीं था और नीचे वाले में कभी नहीं है। कभी नहीं, तो कभी नहीं की जो अंग्रेजी होगी बच्चों वो नेवर होगी। नेवर। तो अर्थात इस सेंटेंस की जो अंग्रेजी बनेगी वो इस प्रकार बनेगी, सी नेवर कुक्स फूड। वह कभी खाना नहीं बनाती है। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, बस यही आपको ध्यान रखना है। नेवर के बाद में मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज तभी होगा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे बड़ी खासियत यही होती है, जब जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब तब सिंगुलर वर्ब का यूज करो, जब जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब का यूज करो। जैसे ये बात आपको ध्यान रखना है, डू हो, डज हो, डू नॉट हो, डज नॉट हो, इनके बाद में आने वाली जो मेन वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ये ध्यान रखना आपको, इसको नहीं भूलना है। डू आ जाए, डज आ जाए, डू नॉट, डज नॉट के बाद में आने वाली जो वर्ब होगी, वाली जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक, लेकिन नेवर के साथ फिफ्थ फॉर्म आएगी जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। जी, तो प्यारे साथियों आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो वहां पर हम डू नॉट या फिर डज नॉट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तथा सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर नेवर के बाद में मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। बस एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो प्यारे साथियों आज के लिए टॉपिक हमारा इतना ही काफी है। कल हम आपको इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।